एमक्यूएम के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। एमक्यूएम वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, कामरान खान टिसोरी शामिल। आईनी तरमीम में शामिल करने के लिए एमक्यूएम की तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। एमक्यूएम वफ्द ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरमीम की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर बातचीत की जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेगी। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सीईसी को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है पीपल्स पार्टी ने आईनी माहिरीन को एनएफसी अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की है। 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज हैं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत के बगैर ही बयानबाजी शुरू कर दी। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के फ्लोर पर राय दे। विफाक एनएफसी का 57% शेयर सूबों को देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है। दिफा पर अखराजात भी करना होते हैं। सोशल प्रोटेक्शन कर्जों की अदायगी भी करना होती है। मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई। असद किस्सा ने कहा, अपोजिशन एवाम में इकट्ठी होगी, जो भी हिकमत अमली बनाएंगे वो मुतफिका होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा भी मौलाना से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स ज्यादा ही हैं। सरबराह JUIFA के साथ नंबर्स पर बातचीत नहीं हुई। आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई। फजलुर रहमान अपना फैसला खुद करेंगे। फजलुर रहमान बोले, फैसल वावड़ा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे। तरमीम का मुसव्वदा आएगा तो देखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान से आला सतह का वफ़द इस्तांबुल पहुंच गया। बातचीत सालिसों की मौजूदगी में होगी। मुतालबात में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ़्त की उम्मीद हो तो तभी बात की जाती है। पाक अफगान तनाज़े पर हमारा एक ही मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान से हमले बंद होने चाहिए। वज़ारत IT का कैशलेस मईशत मंसूबे का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला। वज़ारत IT ने कंसल्टेंसी फर्म से ऑडिट जायजे के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑडिट का मकसद मंसूबे की शफाफियत, अमल दरामद, नताज का आज़ादाना जायजा लेना है। फर्म मंसूबे के हिकमत अमली और इसके अहदाफ के असूल का तफसीली जायजा लेगी। इदारा जाती ढांचे, नज़्म व नस्क और आंगी के निज़ाम का तज्ज़िया किया जाएगा। हुकूमत ने कैशलेस इकॉनमी के लिए जामे कौमी हिकमत अमली तैयार कर ली। RAAST प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम को डिजिटल अदायगियों की सहूलत हासिल होगी। CM KP की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात व तामीरात का इजलास। जमजला में तहसील और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन की खरीदारी एक माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने सलाह मुतासरा इलाकों में तामीरी नौ के फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। तरक्याती मनसूबों की मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक दर्जाबंदी करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, तरक्याती मनसूबों के म्यार पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमे के अफसरान मनसूबों की रफ्तार तेज और फील्ड विजिट बढ़ाएं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत 13 नवंबर को करेगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चौधरी सालिक हुसैन का DGFIA को एयरपोर्ट पर वर्कर्स को ऑफलोड करने का मामला फौरी हल करने की हिदायत। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि वर्क वीजा और प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट के बावजूद मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर वर्कर्स को ऑफलोड किया गया।
किसी वर्कर को एयरपोर्ट पर गैरकानूनी तरीके पर रोकने की इजाजत नहीं देंगे। आइंदा किसी वर्क वीजा होल्डर को एयरपोर्ट पर ऑफलोड नहीं किया जाएगा।